देखिए, हमने मई महीने में एक प्रोटेस्ट किया था 7 दिन का, और हमारी मांग थी कि पिछले 7 साल से जो हमारे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने हैं नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज के, जो कि हमारे 5 नए मेडिकल कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, उनको फाइनलाइज करना चाहिए। इस मांग के समर्थन में हमने मई महीने में एक पूरे सप्ताह का प्रोटेस्ट किया, और 1 सप्ताह के बाद सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया कि 1 से 2 महीने के बीच में आपके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगे। बट अभी 3 महीने हो चुके हैं, वो आश्वासन पूरा हो गया। हमने एक बार फिर सरकार के और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके संज्ञान में अपना विषय लाया, और हमने उनसे मांग की है कि जब तक हमारे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनलाइज नहीं हो जाते, तब तक हमारे जितने भी 5 नए मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, उन सभी मेडिकल कॉलेजेस में इंडेफिनिट पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो रहेगा। हमारी बड़ी डिटेल में बातचीत हुई थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने हमारे साथ प्रिंसिपल सर के माध्यम से कांटेक्ट किया था, और उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस के बेसिस के ऊपर हमें एक राइटिंग में एश्योरेंस भी मिला, और जिसमें हमें कहा गया कि ये 1 से 2 महीने और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में फाइनलाइज हो जाएंगे। बट अब मैं इसको ये समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव विल की कमी है, और ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं, ये पॉलिटिकल निगलेक्ट भी है। क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर जो 5 मेडिकल कॉलेजेस नए हैं, वो दे आर नॉट एट पार विद जीएमसी जम्मू एंड श्रीनगर, जो हमारे पुराने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, जहाँ से हमारे यहाँ की फैकल्टी या बाकी पैरामेडिकल स्टाफ पढ़ के आया है। देखिए, जहाँ तक कि प्रमोशंस की बात है, जहाँ तक कि रिक्रूटमेंट की बात है, दोनों तरीकों से, दोनों लिहाजों से हमारे जो मेडिकल कॉलेज के यहाँ पे नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता सकता हूँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ एक दिन यूटी में कन्वर्ट हुए। यूटी लद्दाख के अंदर जो हमारी नर्सेस बहनें हमारी काम करती है, उनको 7200 रुपया नर्सिंग अलाउंस के तौर पे मिलता है, और 2100 रुपया उनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग नहीं है, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है और हम भी एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो नर्सेस काम करती है, ना तो उनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, ना उनको नर्सिंग अलाउंस मिलता है। हमारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस के साथ ही सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है, जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हमने फेस की है, उनके कंपैरिजन में हमारे जो नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं उधमपुर और हंदवाड़ा में, हमारे रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन है जो यहाँ पे लेवल 4 में काम कर रहे हैं, वो उधमपुर में और हंदवाड़ा में लेवल 6 पे काम कर रहे हैं। स्ट्राइक जो है ये इंडेफिनेट टाइम के लिए हमने रखी है फिलहाल। तो देखते हैं अब सरकार पे कितना असर पड़ता है। अगर उनको लोगों की केयर होगी, जो लोगों ने उनको वोट देके सीएम बनाए हैं, मिनिस्टर्स बनाए हैं, उनको अगर केयर होगी इन लोगों की, वो हमारी डिमांड सुनेंगे। क्योंकि ये लोग सफ़र हो रहे हैं, तकलीफ हमें हो रही है। तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि हम ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जहाँ पे हमारे माँ बाप भी ट्रीटमेंट कराने आ सकते हैं। एनी टाइम किसी को ऐसी सिचुएशन आ सकती है इमरजेंसी वाली। तो ये लोग बहुत दूर से, गरीब लोग हैं बेचारे, बहुत दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सरकार अनदेखी कर रही है ये चीज़ की सर्विस रूल के लिए, क्योंकि पिछले 7 साल से ये आश्वासन देते जा रहे हैं। कभी कमेटी फ्रेम कर रहे हैं, कभी हमें रिटर्न में दे रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड लेवल बिल्कुल जीरो है। किसी का मन नहीं करता सर इतनी गर्मी में आके यहाँ पे बैठना, और लोग भी सफर हो, तकलीफ होती है। हम नहीं चाहते ये चीज हो। अब मुझे नहीं लगता कि सरकार के हाथ में कुछ है, क्योंकि उनको स्टेट हुड के लिए जंतर मंतर पे जाना पड़ रहा है। ये चीजें एलजी साहब के हाथ में है, शायद हमारे डुल्लू साहब हैं उनके हाथ में है, या फिर राजू सर हैं उनके हाथ में है। मैं बस आपके माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर ये हमारे जो सर्विस रूल्स हैं ये जल्दी से जल्दी फ्रेम हो, ताकि जो ये हॉस्पिटल है ये अच्छे से काम कर पाए। क्योंकि शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। हक मांगते अरे हम तो अपना हक मांगते, अरे हम तो अपना हक मांगते। We want justice, 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 we want justice। फ्रेम करो, फ्रेम करो, फ्रेम करो, फ्रेम करो। We want justice, 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 we want justice। फ्रेम करो, फ्रेम करो।
करो। देखिए, हमारा मेन इशू यही है कि हमारे जो सर्विस रूल हैं, जितने भी नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं, जो 5 नए मेडिकल कॉलेज में रिक्रूट हुए थे 2019 में और 2020 में उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, उनके 2026 तक अभी सर्विस रूल फ्रेम नहीं हुए हैं। और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सिर्फ कमेटीज़ बनाई हैं। वो कमेटी, एक कमेटी बनती है, फिर दूसरी कमेटी बनती है, फिर तीसरी कमेटी बनती है। ऐसे कमेटी बनते बनते सिर्फ अभी तक 6-7 सालों में सिर्फ ड्राफ्ट बाहर आया है। और आप देख सकते हैं कि जब गेस्टेड स्टाफ 2-2 प्रमोशन ले सकता है, तो नॉन गेस्टेड स्टाफ के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है। और हम कहना चाहेंगे कि जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसमें 4 से 5 IAS ऑफिसर जो हैं यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो 4 से 5 IAS ऑफिसर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था ये सर्विस रूल बनाना। ये सर्विस रूल 6 महीने में बन सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे तो 3 महीने में बन सकते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि ये बहुत नाकामी है हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, कि उन्होंने अभी तक सर्विस रूल नहीं बनाए, जिसकी वजह से हम लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम सभी लोग आज स्ट्राइक पे हैं। और हमारे साथ GMC डोडा, GMC कठुआ इस टाइम स्ट्राइक कर रहा है, और GMC अनंतनाग और बारामूला कल हमें ज्वाइन करेगा। और ये इंडेफिनिट स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक हमारे सर्विस रूल फ्रेम नहीं होंगे। सर्विस रूल जैसे ही फ्रेम होते हैं, फिर हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि आगे क्या करना है। क्या अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती तो नेक्स्ट क्या करेंगे? अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हमें हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ सकता है। और अगर हंगर स्ट्राइक से भी हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता तो हम सेक्रेटरीट का घेराव के कर सकते हैं। और हमारी एक प्लानिंग और है, जिसमें हमने दिल्ली जंतर मंतर पे भी जाने का प्लान रखा हुआ है, जिसमें 5 मेडिकल कॉलेज से कुछ 10 से 15 लोग डिसाइड किए जाएंगे हर मेडिकल कॉलेज से। वो जंतर मंतर पे जाके नेशनल मीडिया के सामने हमारा इस मुद्दे को उठाएंगे। वंदे मातरम। सभी को नमस्ते। मैं अभिषेक शर्मा, GMC रजौरी में एक नॉर्मल MTS एम्प्लॉय हूँ। जैसे कि आप मेरे सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हमारी वजह से आप लोग आज सफ़र कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि हमने सिर्फ OPD सर्विस बंद की हैं, उसके अलावा एमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, OT सर्विसेज कुछ चल रही हैं, बाकी कुछ बंद हैं। जो भी एमरजेंसी सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज, वो चल रही हैं। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ पे खेद व्यक्त करता हूँ कि हमारी वजह से सारी ये चीज़ें सफ़र कर रही हैं। लेकिन जैसे कि हमारे साथियों ने बताया आपको कि हम लोग मजबूर हैं। हम 7 सालों से इसी संघर्ष में लगे हुए हैं कि हमारे सर्विस रूल बन जाएं। हमारे साथ साथ गेस्टेड स्टाफ भी अपॉइंट हुआ था, डॉक्टर्स भी अपॉइंट हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह कि उनके लिए 2023 में ही रूल बन जाते हैं, वो प्रमोट भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन नॉन गेस्टेड स्टाफ आज भी सफ़र कर रहा है, आज भी उसी तरीके में जैसा 2019 में था। आप एक सिंपल सी एग्जांपल ले लो कि 2023 में हमारे साथ हमारे ही साथी लगे हुए, एक ही एग्ज़ाम हमने दिया, एक ही पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया, और आज वो पिछले साल उन लोगों की प्रमोशन हो चुकी है और हम लोग उसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। मेरी सरकार से ये अपील है, या तो हमारी पोस्ट के लिए कृपया सर्विस रूल बना दें, नहीं कर सकते तो एक हाथ जोड़ के अनुरोध है कि हमारी पोस्ट को ख़त्म करके एक मज़दूर की पोस्ट निकाल के हम सबको उसी पोस्ट में डाल दें। मेरा नाम रुबियत बसम है, मैं टेक्निकल असिस्टेंट हूँ GMC रजौरी में। तो हमारा यहाँ पे आने का, यहाँ धूप में इस टाइम खड़े रहने का एक ही मकसद है कि हमारे सर्विस रूल को अभी तक फ्रेम नहीं किया है। वैसे तो हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पे हम कभी भी बात नहीं करते हैं, रिलेटिव कोविड इंसेंटिव, रिलेटिव सो मैनी मोर इश्यूज़। लेकिन हमारा मेन मोटिव यही है कि हमें 7 साल होने जा रहे हैं। जैन 2020 में हमें अपॉइंट किया था और वहाँ जैन 2020 से लेकर 26 हो चुका है, बट अभी तक हमारे सर्विस रूल को फ्रेम नहीं किया गया।